अरे बहू ने सास को बिगाड़ा, अब सास मोहल्ले की बहुओं को बिगाड़ेगी। अब तो पोतियों की दादी बन गई। अब तो सुधर जाओ सास बहू। सास को बहू की नौकरी का घमंड है, बहू को सास के मॉडर्न होने का घमंड है। सुमित्रा जी ने औरतों के समूह में बैठते हुए कहा। शांति जी पास से गुजर रही थी। उन्हें पता था कि उनकी और उनकी बहू की चुगलियां करने के लिए ही ये सभा बैठी है। उनके पास जाकर बोली, अरे जीजी, तुम औरतों में बैठकर इतना याद मत किया करो मुझे, किसी दिन भगवान ही ना याद कर ले तुम्हें। पिछले साल के गणपति विसर्जन का गुस्सा खत्म हुआ नहीं शायद। सब औरतें दबे होठों से हंसते हुए सुमित्रा जी के चेहरे को देख रही थी। इतने में सुमित्रा जी ही बोल पड़ी, तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले डूबेगा शांति एक दिन। बहू को इतना सर पर बिठाना ठीक बात नहीं। शांति जी ने कहा, अरे जीजी, जब बहू ने मुझे पलकों पर बिठा रखा है, मेरे घर की जिम्मेदारियों को कंधे पर उठा रखा है, तो क्या मैं बहू को सर पर भी ना बिठाऊं? शांति जी ठहाका लगाकर हंसी और चलते हुए बोली, जाओ घर, बहू अकेली दोनों बच्चों में तंग हो रही होगी। तुम अब मुझे छोड़ किसी और को कर लो याद। सुमित्रा जी ने बाहों को सिकोड़ते हुए कहा, आई बड़ी पलकों पर बिठाया है बहू ने। बहू के बच्चों की आया बनी फिरती है सारा दिन। मेरी बहू देखो, घर का काम भी करती है, अपने बच्चे को भी खुद देखती है। मेरा जी करता है तो बुला लेती हूँ अपने पास। हमने अपने बच्चे पाल दिए, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। शांति जी ने घर आकर अपनी बहू वनिता को आवाज लगाई, बहू ये लो, कल अष्टमी के प्रसाद का सारा सामान आ गया है, बच्चों को मुझे पकड़ा दे। वनिता ने कहा, लो माँ जी, पहले चाय पी लो, दोनों बच्चियां सो रही है अभी, तब तक मैं सूजी सेक लूं कल के लिए। शांति जी ने कहा, तेरी ताई सास मिली थी रास्ते में, गणपति विसर्जन वाली नाराजगी अभी तक लिए बैठी है। वनिता ने कहा, कोई ना माँ जी, इंसान उतना ही तो सोचेगा जितनी सोच होगी। अब सबकी बहुएं मेरी तरह किस्मत वाली तो है नहीं, मैं तो गर्व से कहती हूँ ये बात। शांति जी ने कहा, अरे यही तो लोगों को पच नहीं रहा। औरतें कहती है कि सास बहू दोनों घमंडी है। वनिता ने कहा, कहने दो माँ जी जो कहते हैं, ऐसा घमंड करने का मौका भगवान सबको दे। अगले दिन अष्टमी पूजन हुआ। गली में घर घर से कन्या बुलाने की होड़ सी लग गई। शांति जी तो पहले ही सबको ले आई थी। बहू को ऑफिस भी जाना है, इसलिए सुबह जल्दी ही दोनों सास बहू ने प्रसाद तैयार कर लिया। कन्या पूजन भी अच्छे से हो गया। इतने में पड़ोस से सुमित्रा जी ने आवाज लगाई, वनिता बहू, 2 कन्या कम पड़ रही है, तेरे जेठ जी को ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए 2 थाली तेरे बेटियों के नाम की लाई हूं। इतने में शांति जी बोली, जीजी माफ करना, मेरी पोतिया तो अभी 7 महीने की ही है, वो खाना थोड़ी खाती है अभी। सुमित्रा जी ने कहा, अरे चाहे ना खाए, है तो कन्या देवी ही। शांति जी ने कहा, कन्या देवी नवरात्रि में ही देवी होती है क्या जीजी? जब तुम बड़ी बहू को पहली बेटी होने के ताने देती हो, तब देवी याद नहीं आती क्या? सुमित्रा जी ने कहा, शांति, तुम्हें खाना नहीं लेना तो साफ मना कर दो, हमारे घर की बातों के बहाने क्यों बना रही हो? घर में पोती हुई है तुम्हारे, वो भी जुड़वा, इतना घमंड ठीक नहीं है। शांति जी ने कहा, जीजी तुम्हें तुम्हारी एक पोती भारी लग रही होगी, मुझे मेरी 2 भारी नहीं लग रही। ऐसे घर का खाना भी नहीं खाएंगी मेरी पोतिया, जहां बेटियों को बोझ समझा जाता हो। इतने में वनिता भी आ गई, माँ जी मैं निकल रही हूँ दफ्तर के लिए, बच्चों के लिए नमकीन दलिया बनाया हुआ है, उठे तो आप खिला देना। सुमित्रा जी ने सास बहू की तरफ मुंह सिकोड़ा और खाना लेकर चली गई। शांति जी ने कहा, बहू ऐसे लोगों को मुंह ना लगाना कभी। वनिता ने कहा, माँ जी आपके होते हुए मुझे इन सब के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। सुमित्रा जी को बर्दाश्त नहीं हुआ ये अपमान। शांति जी पर तो उनका बस नहीं चला, आकर गुस्सा बहू और पोती पर उतार दिया। बहू ये थाली मंदिर में दे आना, बेटियों वालों का तो घमंड ही इमारतों से भी ऊंचा हो गया। सुमित्रा जी की बहू मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। कुछ महीने बाद पोतियों का जन्मदिन आया। शांति जी ने गली के सब बच्चों के साथ बहुओं को भी बुलाया। सुमित्रा जी ने अपनी बहू को कहा, खबरदार अगर तुम गई बच्ची को लेकर शांति चाची के घर, गणपति विसर्जन पर भी उसके साथ बड़ी बेशर्मी से सड़क पर नाच रही थी, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा, आज नहीं जाने दूंगी। बहू ने कहा, माँ जी आज तक आपकी सारी बातें मैंने मानी है, अब बच्चों को तो एक दूसरे से दूर ना करो। इतने में शांति जी ने आवाज लगाई, जीजी पोती को भेज दो और तुम भी आ जाओ, बहू ने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। सुमित्रा जी का मन तो नहीं कर रहा था, पर शांति जी के घर जाने का मौका भी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए पोती को लेकर खुद ही चली गई।
केक काटने के बाद जैसे ही सब गिफ्ट्स देने लगे तो शांति जी ने कहा, मेरी पोतियों को अपना आशीर्वाद दो और अपनी पोतियों को भी प्यार करो, बस यही गिफ्ट दे दो, दे सको तो। सुमित्रा जी और बाकी पड़ोसों ने भी एक दूसरे का बस मुंह ही देखती रह गई। बच्चों ने खूब तालियां बजाई और जमकर डांस किया। शांति जी ने सुमित्रा जी का भी हाथ पकड़ा और डांस करने लगी। लोगों को ये ना लगे कि सुमित्रा जी के मन में कोई ईर्ष्या है, इसलिए वो भी मुस्कुराकर साथ देने लगी। इतने में वनिता भी सुमित्रा जी की बहू को ले आई। सुमित्रा जी ने आंखों ही आंखों में बहू को डराया, पर इतने लोगों में खुलकर न धमका सकी। फिर से एक बार दोनों सास बहुओं ने बाकी बहुओं की दबी हुई ख्वाहिशों को पंख दिए। वनिता ने कहा, मैं पूरे गर्व से कहती हूँ, मेरी सासू मां जैसी कोई नहीं। अगर किसी को लगता है मैं घमंडी हूँ तो हाँ, मैं घमंडी हूँ। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले मिली और खूब डांस किया। अगर सास बहू दोनों एक दूसरे को दिल से अपनाए तो किसी की हिम्मत नहीं कि उनके घर के मामले में कभी टांग अड़ा सके। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।